टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को मिलने वाला है जबरदस्त इमोशनल ड्रामा और एक हैरान कर देने वाली धमाकेदार एंट्री। कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल के उस सीन से जहां नील चुपचाप सभी का पीछा करते हुए पहुंचता है। वहां पहुंचते ही वह कुछ ऐसी बातें सुन लेता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देती हैं। भाग्यश्री, लीना और घर के बाकी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। सभी के दिलों में सभी के लिए गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही होती है। भाग्यश्री कहती है, नील की याददाश्त धीरे धीरे लौट रही थी, लेकिन सभी के आने से सब कुछ उलझ गया। वहीं लीना तो गुस्से में यह तक कह देती है, अगर सभी हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती तो शायद आज नील इस हालत में ना होता। ये बातें सुनते ही नील का दिल बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और अचानक वह वहीं गिर पड़ता है। हड़कंप मच जाता है। डॉक्टर दौड़कर आते हैं और तुरंत नील को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। घरवाले बाहर बेचैनी से इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और जो खबर देते हैं वह सबको तोड़कर रख देती है। डॉक्टर बताते हैं, नील गहरे कोमा में चला गया है और वह कब होश में आएगा इसका अंदाजा फिलहाल कोई नहीं लगा सकता। यह सुनकर सभी का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं। लीना का गुस्सा इस बार हद पार कर देता है। वह सबके सामने चिल्लाती है, अगर सभी हमारी जिंदगी में नहीं आती तो आज मेरा बेटा इस हालत में नहीं होता। इस औरत ने हमारी शांति भरी जिंदगी तबाह कर दी। ये शब्द सभी को भीतर तक घायल कर देते हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी छोटी सी गलती ने नील की जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। सभी खुद से वादा करती है, मैं नील को ठीक करवा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न लगानी पड़े। वह दिन रात नील की सेवा में जुट जाती है। सुबह से लेकर रात तक वह हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती है। दवाइयों से लेकर कपड़ों तक हर जिम्मेदारी खुद उठाती है। वह मंदिर जाती है, पूजा करती है, व्रत रखती है और नील के पसंदीदा भजन कमरे में बजाती है ताकि उसकी यादें वापस लौट आएं। धीरे धीरे भाग्यश्री को भी सभी की सच्चाई समझ आने लगती है। वह देखती है कि सभी यह सब दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से नील की सेवा कर रही है। एक दिन भाग्यश्री सभी से कहती है, तुम अपना फर्ज निभा रही हो और यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझसे एक वादा करो, जब सब ठीक हो जाएगा तो तुम हमें छोड़कर फिर कभी मत जाओ। तुम अब इस घर का हिस्सा हो। लेकिन वहीं लीना अब भी सभी को नील के पास आने नहीं देती। उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वह चिल्लाती है, तुम्हें मेरे बेटे के आसपास भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी सूरत से मुझे नफरत है। इस बार सभी चुप नहीं रहती। वह मजबूती से जवाब देती है, मैं नील की पत्नी हूँ और एक पत्नी को उसके पति से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह आप ही क्यों न हो। इसके बाद सभी एक बड़ा फैसला लेती है। वह अस्पताल से नील को स्ट्रेचर पर लिटाकर खुद घर ले आती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि घर का माहौल नील के लिए बेहतर साबित होगा। वहां वह बच्चों को लेकर नील के पास बैठती है, उसका चेहरा निहारती है और दिल की सारी बातें कह डालती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं जब वह कहती है, नील, तुम्हें मेरी कसम है, तुम वापस आओ। देखो,